खरा पूरी तरह से इनकी जो कि एक्सपोज हो गए हैं, तो अब आने वाला वक्त फैसला कर लेगा कि इनको कितने और टुकड़े हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में अंदरूनी खलबली चारों पे हुकूमत यहाँ पे की थी और लोगों में ये सोच उस वक्त थी कि यही लोग जिम्मेवार हैं, ये प्राइम मिनिस्टर भी मिले थे, यही लोग जिम्मेवार हैं 370 को नुकसान पहुँचाने में, क्योंकि उन्होंने बहुत बार इलेक्शंस में बाइकाट भी किया था, पंचायत म्यूनसिपल इलेक्शंस में, ये कह के कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक हम 370 की एश्योरेंसेस नहीं चाहेंगे। यहाँ तक सेटबैक की बात है, पीएचडी को क्यों सेटबैक होगा भाई? दैट इज अ मूवमेंट। नहीं, ये तो पहले ही पता था कि ये बाहर जाएंगे, इस गैंग से बाहर जाएंगे, और ये नहीं किया है क्योंकि इसमें ये करप्शन बेस्ड ये था, ये अलायंस था, तो वो ख़त्म हो गया क्योंकि उनको भी पता चला है कि सजाद लोन साहब को भी पता चला है कि नहीं, इसमें मैं भी कल फंस जाऊंगा, तो उससे बाहर आ गया। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में और भी जो पार्टी के मेंबर्स हैं और भी जो अलग अलग पार्टियों के थे वहाँ पे, वो इससे समर्थन वापस लेंगे पीएचडी से? देखिए क्या है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त पछता रही है और पीडीपी भी पछता रही है कि उन्होंने जो स्टेप उठाए हैं गलत उठाई है, क्योंकि उनको भी लग रहा है, अंदर से उनको भी लग रहा है कि नहीं जी, हमें डेवलपमेंट जो है या रोज़गार जो है या जो यहाँ पर बर्बादी हुई है ये 30 सालों में या 70 सालों में उन्होंने करप्शन दे दी है, इसको कैसे हम ख़त्म करें और कैसे लोगों की खदमत करें। तो इस चक्कर में वो उन्होंने बना दिया उस वक्त, जो कि इन्होंने एक गुपकार गैंग बना दी है, उसमें कुछ लोग शामिल हो गए। उसमें भी एक था कि डीडीसी इलेक्शन था, उस चक्कर में उन्होंने सोचा था कि हम शायद हर जगह हम डीडीसी इलेक्शन जीतेंगे और बीजेपी को बाहर रखेंगे, तो वो भी अब इनको शर्म भी नहीं है। देखिए, हमने 3 सीटें हमने टिकट पर जीती हैं और हमने कुछ लोग आज़ाद भी उठाए थे, उन्होंने भी जीता है। तो इनको हालत है इस वक्त खरा पूरी तरह से इनकी जो कि एक्सपोज हो गए हैं, तो अब आने वाला वक्त फैसला कर लेगा कि इनको कितने और टुकड़े हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में अंदरूनी खलबली मची है और पीडीपी में भी खलबली मची है, वो भी कुछ लोग तो उसमें भी बाहर आना चाहते हैं। कोई रोड मैप वहाँ पे नहीं था और वो जिस तरह हम महसूस कर रहे हैं कि वो ये चीज़ हासिल करने के लिए कोई कदम नहीं उठा सके, शायद वही वजह हो सकती है। नहीं, हमें वेलकम इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हमने खोया है वो वापस पाएँ। हम अपने तरीके से जुद्दोजहद कर रहे हैं, उन्होंने अपने तरीके से बात की है। हम सिर्फ ये चाहेंगे कि अगर उनके पास कोई रोड मैप है तो लोगों को धोखा दिए बगैर रोड मैप सामने लाएँ और देखें कि वो क्या कितनी कामयाबी इसमें हासिल कर सकते हैं। अभी तक आपने ये देखा उनके पास अच्छी खासी तादाद पार्लियामेंट मेंबर्स की थी, लोअर कोर्ट में, इसमें लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। वहाँ पर तो उन्होंने इसको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाए और उसके बाद अगर उनसे बात नहीं बनती थी, उन्हें कोई इस्तीफ़ा वगैरह तो दिया नहीं। इसलिए लोगों को सामने आना होगा तो लोग खुद फैसला करेंगे। मुझे ये अंदाज़ा है कि उन्होंने 70 साल खाली खोखले नारों पे हुकूमत यहाँ पे की थी और लोगों में ये सोच उस वक्त थी कि यही लोग जिम्मेवार हैं, ये प्राइम मिनिस्टर भी मिले थे, यही लोग जिम्मेवार हैं 370 को नुकसान पहुंचाने में, क्योंकि उन्होंने बहुत बार इलेक्शंस में बाइकाट भी किया था, पंचायत म्यूनसिपल इलेक्शंस में, ये कह के कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक हम 370 की एश्योरेंसेस नहीं चाहेंगे। तो उसके उड़ने के बाद अपने आप को बचाने के लिए और लोगों को एक बार इसमें शीशे में उतारने के लिए वो इकट्ठे हो गए, जो मुझे लगता है आगे बात नहीं उनकी बढ़ रही है। अगर है तो उनको लोगों के सामने आना चाहिए। उनको अपने लीडर्स ऑन रिकॉर्ड हैं जिन्होंने ये कहा कि इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। देखो भाई, हमारे साथी हैं तो दुख तो थोड़ा होता ही है, मगर जहां तक सेटबैक की बात है, पीएचडी को क्यों सेटबैक होगा भाई? दैट इज अ मूवमेंट। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, करगिल की पूरी मूवमेंट है आज ये। पीएचडी का काम है बेसिकली 370 और 35A की रेस्टोरेशन, ना कि इलेक्शंस। ठीक है, इलेक्शंस हम पे ठोसे गए जल्दबाजी में, और जल्दबाजी में तब भी हम सब ने मिलकर बैठकर, सजाद लोन जी उसके पेश थे कि इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो हम सब मिलकर बैठकर हमने ये फैसला किया कि नहीं भाई, लड़ना पड़ेगा। और बहुत अच्छा एक रिजल्ट दिया आपने, करीब 140 के आसपास की सीट्स आपने ले ली। और हमने ये आपको कहा कि हाँ भाई, इसमें से करीब हमने कम से कम 190 सीट्स हमको मिलनी थी।
मगर वो चूंकि डमी कैंडिडेट्स कुछ खड़े किए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने, सो वो नुकसान पूरी पीएचडी का हुआ। और उसके लिए एक आपके पास एक क्या कहते हैं, एक फोरम है जो एपेक्स बॉडी है, वो उसमें बताया जाता क्या क्या एक्शन लेंगे उन लोगों पर जिन्होंने ऐसा कुछ किया कि आइंदा ऐसा ना हो। तो मगर उस वजह से आप पीएचडी से निकल जाएंगे, वो आपका एक इंटरनल इशू है। उसके पीछे क्या कार्यफरमा है मैं उसमें ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। मैं इतना ही कह सकूँगा उनको कि भैया पीएचडी इज़ फॉर 370 रेस्टोरेशन एंड 35A फॉर द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इरेस्पेक्टिव ऑफ रीजन एंड रिलीजन। यह पीएचडी का बेसिक काम है। इलेक्शंस आते हैं जाते हैं, डीडीसी इलेक्शन कौन सी बड़ी बात है ये? तो ठीक है, आइंदा ये हम बैठ के सही करते हैं। सो जो रास्ता आपने इख्तियार किया है, गॉड ब्लेस यू। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता हूं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन पीएचडी, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर पॉलिटिकल पीपल। वी कैनॉट compromise on 370 and 35A. They can compromise, whosoever he is. जम्मू कश्मीर के बाशिंदे के लिए 370 and 35A is sacrosanct. एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। हम कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर बात नहीं कर रहे हैं। बीजेपी वाले तो बहुत खुश हैं आज, आरएसएस वाला तो बहुत खुश है, और जो उनने यहां पर अपने कुछ दुमछले खड़े किए हैं वो बड़े खुश हैं कि पीएचडी को वीकनेस हो रही है, और वो वीकनेस 370 और 35A पे आ रही है। देख लीजिए। तो मैं आज आपको यह कहता हूं कि पीएचडी अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कल से ज्यादा स्ट्रांग है आज वो।